गुड इवनिंग। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्य करने के इच्छुक सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2020 आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आईसीडीएस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए बहुत ही बड़ा मौका लेकर के आया है। बम्पर वैकेंसीज हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट में। न केवल कार्यकर्त्री और सहायिका बल्कि मुख्य सेविका, लिपिक और कनिष्ठ सहायक, इन सभी पदों पर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ एक एक पद के लिए अलग अलग कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगी एज लिमिट, क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी चीज़ें विस्तार से। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। हाल ही में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी वर्कर्स के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं के सिलेक्शन प्रोसेस में योग्यताओं को पहले की ही तरह रखा गया है। अब आप समझ लें कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे बनेगी मेरिट लिस्ट। इन पदों पर सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट बनाते समय 10वीं, 12वीं और स्नातक में मिले अंकों को जोड़ा जाएगा। अगर आवेदक के पास ग्रेजुएशन के बाद भी कोई डिग्री है तो उसके अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं, जो मार्क्स परसेंटेज हैं, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है और कार्यकर्ती पद के लिए केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने 5 साल सहायिका के पद पर कार्य किया हो। इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ती के पद पर सीधे भर्ती नहीं होगी। केवल जो सहायिकाएं हैं जिन्होंने 5 साल तक सहायिका के पद पर काम किया है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन कैसे होगा? तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप जो है वो एनआईसी के द्वारा बनाया जाएगा, जिलों को भेजा जाएगा। पेपर में इसका विज्ञापन आएगा और विज्ञापन आने के बाद 45 दिन के भीतर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आंगनवाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्तियों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 10वीं परीक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए और सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन पदों पर केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का ही चयन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा की आय सीमा 56,460 रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। ये तो थी बात आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की। अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका। अब बात करें मुख्य सेविका की तो मुख्य सेविका के 3,616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन वो निरस्त कर दिया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 3,616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 60 दिन में जमा शुल्क वापस देने के निर्देश दिए हैं। हुआ ये था कि 8 अगस्त 2006 में 1,484
और 6 अप्रैल 2011 को 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जून 2007 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित होने से प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया, लेकिन शासन ने रोक लगा दिया और इस प्रकार ये भर्ती नहीं हो पाई। तो अब चूंकि इस संवर्ग के लिए आयु आरक्षण और चयन की प्रक्रिया बदल गई है, इसलिए अब फिर से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला वर्ग में किसी एक विषय के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। अब आइए बात कर लेते हैं लिपिक वर्गीय और जूनियर असिस्टेंट की। बात करें लिपिक और सहायक के लिए तो 1424 पदों पर भर्ती के लिए जो जारी किया गया था विज्ञापन, वह भी निरस्त किया जा चुका है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। यूपीएससी ने वर्ष 2006, 2009 और 2011 में निकाला था विज्ञापन। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक और सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। विभाग के 3 अलग अलग अध्याचन पर यूपीएससी ने 2006, 2009 और 2011 में विज्ञापन जारी किया था। तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इन पदों पर भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है वे अभ्यर्थी 15 फरवरी से अगले 60 दिन के भीतर शुल्क वापस ले सकते हैं। ये जानकारी बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने दी है। उन्होंने कहा कि जल्द नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी इन 1424 पदों पर फ्रेश नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। उन्होंने बताया कि निदेशालय ने आयोग को कनिष्ठ लिपिकों के 780 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। इसके सापेक्ष आयोग ने 2006 में 455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आयोग भंग हो गया। इस वजह से भर्ती के प्रस्ताव को विभाग को वापस लौटा दिया गया। 2009 में आईसीडीएस ने 514 पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया। वहीं 2011 में भी 455 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगाने की वजह से इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इस तरह से ये 1424 पद जो हैं वो रिक्त रह गए। निदेशक ने बताया कि अब चूंकि इस संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता, आयु आरक्षण, चयन की प्रक्रिया बदल चुकी है, इसलिए पूर्व में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है और नए सिरे से नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो इस तरह से वर्ष 2021 में आईसीडीएस डिपार्टमेंट में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। हर पद के लिए वैकेंसी आने वाली हैं। गोल्डन चांस है, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इस जानकारी को अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।